ग्लोबल साइंस IQ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 33 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और कीमती टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे, जिसका नाम है ओवरलैपिंग, यानी कि अतिव्यापन। ये टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ इसके बाद आप जब संकरण को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और संकरण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 110% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कहना है हमारा कि अभी तक आपने क्लास नंबर 32 नहीं देखी है तो आज की क्लास को यहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास 33, 32 से कनेक्ट है। हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे जहाँ पे हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानकारी दी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही संबंधित हमारा अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो फिर चलिए भाई, उठा लीजिए कॉपी पेन, चीजों को नोट डाउन करते रहिए हमारे साथ और छोटा सा काम भी करते रहा करो। साथ ही साथ क्लास को शेयर कर दिया करें, ठीक है, लाइक कर दिया करें क्लास को। चैनल पे न्यू जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लिया करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे अतिव्यापन पे, यानी कि ओवरलैपिंग होता क्या है। देखो, कल की क्लास में हमने आपको VVT के बारे में जानकारी दी थी। वहां पे मैंने पढ़ाया था कि VVT का मेन जो मुद्दा था वो सही संयोजक बंध को समझाने का था, ठीक है। और अतिव्यापन जो है वो आपको सिग्मा पाई बंध के बारे में जानकारी देगा कि कहाँ पे सिग्मा बंध बनता है, कहाँ पे पाई बंध बनता है। इट्स ओके। VVT का नियम कहता था कि सह संयोजक बंध जो बनेगा वो अर्धपूरित कक्षक, जब दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे तो सही संयोजक बंध का निर्माण होगा, क्योंकि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? अर्धपूरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बात को बहुत गहराई से लीजिएगा। अर्धपूरित कक्षक जिनका कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अर्धपूरित है, जिसका जोड़ा नहीं बना है। स्टूडेंट्स, यदि इसका जोड़ा बना होगा तो ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा ही क्यों? सबसे मेन चीज, यदि ये अर्धपूरित है तो ये चाहता है कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमारा अष्टक पूर्ण हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना चाहता है। जहां पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है बनने वाला बंध हमारा सहसंयोजक बंध होता है। चलिए, तो यहीं से हमारी अतिव्यापन की परिभाषा निकल के आती है। अतिव्यापन को समझने के पॉइंट निकल के आते कैसे? जब किन्हीं दो परमाणुओं के, जब किन्हीं, लिखिए, जब किन्हीं दो परमाणुओं के जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आपस में मिल करके सही संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलकर सही संयोजक बंध का निर्माण करते हैं।
सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो इसे अतिव्यापन कहते हैं। करते हैं तो इसे अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है, तो इसे अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अतिव्यापन कहते। कल की क्लास में पढ़ाया था वीवीटी, सहसंयोजक बंध का निर्माण कब होता है? जब दो अर्धपृथकच्छक आपस में अतिव्यापन करते हैं। बस उसी चीज को घुमा दीजिए, अतिव्यापन पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपृथकच्छक, जरा एग्जांपल लेंगे हम, आपस में मिलकर के सहसंयोजक बंध बनाते, माना कि H2 के लिए, माना कि H2 के लिए आपको पता है H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका एक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही कुछ सेकंड में होगा, ऐसा ही कुछ सेकंड में होगा। हम क्या करेंगे, ये भी अर्धपृथकच्छक है और ये भी अर्धपृथकच्छक है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये कहेगा इससे, ये कहेगा इससे कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। हीलियम की तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जो कि एक अक्रिय गैस है। अच्छा, वो बात तो आप जानते हैं, उसको छोड़िए, अपने पॉइंट पे आएंगे। H2 के लिए ये भी अर्धपृथ है, ये भी अर्धपृथ है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। जब ये आपस में कक्षक मिलेंगे तो यहाँ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, यानी कि अतिव्यापन होगी। लेकिन भाई वीवीटी का रूल क्या कहता है? वीवीटी का रूल जो कहता है कि अर्धपृथकच्छक आपस में तभी मिल सकते हैं जब दोनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। दोनों का चक्रण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, तब ही इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, क्योंकि ये जब आपस में पास पास जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें और ये वाला इसमें एक दूसरे में समा जाएंगे, एक कक्षक बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों क्या समान चक्रण के होंगे तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ऐसे जाकर के हमारे अतिव्यापन का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे? जब दो अर्धपृथकच्छक आपस में मिलते हैं। ठीक है, दो अर्धपृथकच्छक जब आपस में ओवर मिलते हैं, कक्षकों में मिलकर के जब सहसंयोजक बंध बनाते हैं, आपको पता है ये आपस में क्या बनाएंगे? सहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी, तब जाकर के हमारे H2 का निर्माण होगा। जब ये सहसंयोजक बंध बना तो इससे क्या हुआ? हमारा इससे हमारा अतिव्यापन हुआ, यानी कि ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि हुई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि अतिव्यापन के प्रकार। ठीक है, अब हम किस पे बात करेंगे? अतिव्यापन के प्रकार पर। पूरा खल्लास करेंगे आज की क्लास में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात की जाए तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एस ओवरलैपिंग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ओवरलैपिंग, फिर हम पढ़ेंगे एसपी ओवरलैपिंग। किसके बारे में? एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग यानी कि एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग।
पीपी ओवरलैपिंग जो हमारा होता है वो दो भागों में फिर विभाजित हो जाता है। देखो हमारी जल्दी बोलने का रीजन सभी को पता है कि फोन ओवरहीट हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और हम एक बंद रूम में क्लास को बनाते हैं, लेकिन हम हर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब भाई एक पॉइंट रहने के बाद हम थोड़ा स्थान विराम ले लें तो समय बर्बाद है। कंटिन्यू बोलते रहिए, ठीक है, हम वही कर रहे हैं, कंटिन्यू बोलते रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी हम विराम नहीं लेते। इसका मेन रीजन है फोन ओवरहीट का। ठीक है, चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती हो तो बता दीजिए, हम और धीमा बोलने लगेंगे। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती हो भाई तो और थोड़ा धीमे का मतलब आवाज साउंड से नहीं है, कहने का मतलब है थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो, तेजी जल्दी से, तो हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मजबूरी है फोन ओवरहीट की हमारी। पीपी ओवरलैपिंग की बात की जाए तो पीपी ओवरलैपिंग हमारा दो टाइप से होता है। एक हमारा होता है पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। और एक होता है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। हमारा ओवरलैपिंग तीन टाइप से हुआ, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग फिर दो टाइप से होता है हमारा, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग और पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इन सभी को हम डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी लीजिए स्क्रीनशॉट और हेडिंग लगाइए एसएस ओवरलैपिंग। चलिए तो अब हम बात करेंगे एसएस ओवरलैपिंग की। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज इसकी है संकरण को सीखना। यदि आप संकरण को सीख गए तो आज ही कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके दो क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे, आपसे वो दो क्वेश्चन कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिखा हुआ है कि दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षक, वही बात आ गई कि जो हमारा अतिव्यापन होता है वो अर्धपूरित कक्षकों में होता है, हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं। दो परमाणुओं के अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य अक्षीय रेखा पर होने वाला अतिव्यापन एस एस अतिव्यापन कहलाता है। इससे बनने वाला बंध सिग्मा बंध यानी कि सिग्मा बंध होता है। हमारे स्टूडेंट्स की जो अतिव्यापन है, ओवरलैपिंग है, वो क्यों होती है? तो इसका मेन रीजन है सिग्मा और पाई को पढ़ना। ठीक है, जब हम अतिव्यापन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ से ये सीखते हैं कि कौन से बंध के बीच सिग्मा होता है, कौन से बंध के बीच पाई बंध होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि एसएस ओवरलैपिंग की बात की जाए तो एसएस ओवरलैपिंग में दो परमाणुओं के जो अर्धपूरित कक्षक हों वो एस कक्षक के होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही परमाणु के जब अर्धपूरित एस कक्षक का अतिव्यापन कराते हैं वो भी किस पर, अक्षीय रेखा पर, तो बनने वाला अतिव्यापन हमारा एसएस अतिव्यापन कहलाता है। चलिए चीजों को परिभाषा से नहीं, हम एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे हम, सबसे फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे एसएस ओवरलैपिंग का। देखो एसएस ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल की बात की जाए तो अभी हमने एक थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था H2 के लिए। किसके लिए? H2 के लिए। अच्छा, ये एसएस ओवरलैपिंग का उदाहरण है, कैसे, जरा इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, जिसमें एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब भाई H2 के लिए बात कर रहे हैं तो सेकंड H हमारा हो जाएगा, H बोले तो हाइड्रोजन। ठीक है, H बोले तो हाइड्रोजन, ये हमारा रहा इसका सेकंड का कक्षक जिसमें
एक हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब देखो इस वाले H का भी एक अर्धपूरित कक्षक है और इस वाले H का भी एक अर्धपूरित कक्षक है। सबसे मेन चीज, ये कक्षक है किसका? तो ये S का कक्षक है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। ठीक है, ये S का एक अर्धपूरित कक्षक, ये दूसरे S परमाणु का अर्धपूरित कक्षक, दोनों में आपस में मिलेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी। अब देखो चीजों को घुमा के सीखेंगे हम। मिलेंगे क्यों? सबसे मेन चीज है कि आपस में मिलेंगे क्यों? तो वही बात है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है। ये चाहता है कि हमें कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम हीलियम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाएंगे, और ये भी बंदा यही चाहता है कि हमारे पास भी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए जो हम हीलियम की तरह अक्रिय, जो अक्रिय गैस होती है उसकी तरह स्थायी विन्यास ग्रहण कर लें। जब भाई यहाँ से ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, ये अपना रखेगा, इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होगी। इलेक्ट्रॉनों के बीच की साझेदारी का मतलब सहसंयोजक बंध, और सहसंयोजक बंध के बनने का मुख्य रीजन अतिव्यापन। ठीक है, हमने देखो चारों तरफ से क्वेश्चन को घुमा करके आपके सामने रख दिया है। अभी भी नहीं समझ पाए तो माफी चाहेंगे, इससे ज्यादा हम समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, हमने हर तरीके से बात को घुमा के समझा दिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या काम होगा? ये अर्धपूरित कक्षक, ये दूसरा अर्धपूरित कक्षक जो कि S का है, दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे। लेकिन कल हमने बीबीटी जब पढ़ाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई, तो वहां मैंने बोला था कि दो अर्धपूरित कक्षक आपस में तभी अतिव्यापन करेंगे जब दोनों का चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो एक का यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये मुझे करना पड़ेगा क्योंकि बीबीटी का रूल कहता है, बीबीटी का रूल कहता है कि चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब ये आपस में जब मिलेंगे, एक कक्षक, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में जब मिलेंगे, आपको पता है कोई एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। ठीक है, और दोनों यदि क्लॉकवाइज होंगे तो फिर एक कक्षक में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे। अब देखो अतिव्यापन होगा कैसे? आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि S कक्षक का जो S कक्षक की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, तो ये S कक्षक है, ये भी गोलाकार आकृति और इसकी भी गोलाकार आकृति होगी। आपस में ये अतिव्यापन करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब आएंगे क्यों? तो वही बात, सहसंयोजक बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, इसका एक गोलाकार संरचना है इस कक्षक की, ये दूसरा आकर के आपस में मिल जाएंगे, अतिव्यापन होगा। इनके बीच ये बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, जरा हम इसकी संरचना भी बना के आपको दिखा सकते हैं। एक हाइड्रोजन जिसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी के लिए, और ये भाई साहब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन रखा, इनके लिए साझेदारी के लिए आपस में जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये इसका भी इलेक्ट्रॉन है और ये इसका भी इलेक्ट्रॉन है। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जानकारी के लिए बता दें, बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। सॉरी, बनने यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है वो एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड है? हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड क्यों कहा जाता है। ये होता है SS ओवरलैपिंग से। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि यहाँ तक आपने चीजों को बहुत अच्छे से सीखा होगा। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है,
चलिए भाई, अब हम बात करेंगे सेकंड, जो कि हमारा है एसपी ओवरलैपिंग, यानी कि एसपी अतिव्यापन। एसपी अतिव्यापन कहता है कि दो परमाणुओं के क्रमशः एस तथा पी उपकोषों के अयुग्मित कक्षकों के मध्य अक्षीय रेखा पर होने वाला अतिव्यापन एसपी अतिव्यापन कहलाता है। यहाँ पे मेन चीज है कि यहाँ पे दो परमाणु होंगे, लेकिन एक का एस अर्धपूरित कक्षक होगा तो दूसरे पी उपकोष का अर्धपूरित कक्षक होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एस पी के यानी कि एस उसका एक एस का होगा, दूसरा पी का होगा, बनने वाला अतिव्यापन एसपी अतिव्यापन होगा। साथ ही साथ इनके बीच भी कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है भाई। इंक डाल देते हैं, तब तक एक छोटा सा काम कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपके चक्कर में हमारे बहुत सारे मार्कर खत्म हो गए, कहने का मतलब है खराब हो गए। अब एक बचा ओनली मेरे पास, तो सबसे पहले ऐसा काम कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। क्लास को शेयर करने के साथ साथ यदि आपको आज की क्लास से कुछ न्यू सीखने को मिला हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पे अभी अभी न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना और है आप लोगों के लिए। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कल शाम 3 बजे हम लाइव आएंगे। वैसे रोजाना आते शाम 3 बजे लाइव, लेकिन कल आपके लिए एक महामैराथन क्लास लेकर के आ रही है, ठीक है, जिसमें हम आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 200 क्वेश्चन का मतलब है 3 घंटे की क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। 3 घंटे की क्लास लगभग कंटिन्यू चलेगी, जिसमें 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, और ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन में होंगे। कहने का मतलब है जो हमारी 500 क्वेश्चंस की सीरीज हम इस टाइम जो चला रहे हैं, उसी के शुरुआत के 200 क्वेश्चंस है ये हमारे, ठीक है। एक फर्स्ट रिवीजन हमने रखा है, शेड्यूल हम सुबह ही अपलोड कर चुके हैं, तो आज ही उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, इट्स ओके। साथ ही साथ कल मॉर्निंग में 9 बजे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। मॉर्निंग 9 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। तो सबसे मेन चीज है कि चैनल से जुड़ जाइए। यदि अब की बार व्हाइट कोट पहनना चाहते हो तो आपको हर हाल में हम 15 अगस्त तक कोर्स खत्म करवा के दिखाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सितंबर में इसके एग्जाम आएंगे, तो हम 15 अगस्त तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आपको अपना सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। यदि सपोर्ट मिलेगा तो 15 अगस्त तक हर हाल में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओनली क्वेश्चंस कराएंगे, वो भी लाइव स्ट्रीम में, और ये टॉपिक जो भी है वो खत्म हो जाएंगे। देखो, दो परमाणुओं के क्रमशः एस तथा पी उपकोषों के अयुग्मित कक्षकों के मध्य एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। एक हम ऐसा लेंगे जो एस कक्षक हो, दूसरा लेंगे पी कक्षक, लेकिन अर्धपूरित होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं HCl। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम HCl। हाइड्रोजन की बात की जाए, एक मिनट भाई फोन चेक करते हैं कहीं ओवरहीट तो नहीं हो गया। फोन इज ओवरहीट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखो, HCl की बात की जाए तो H आपको पता है, H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, ठीक है। S कक्षक होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं दूसरी तरफ Cl की बात की जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p5 होता है, ठीक है। यही तो होता है। अच्छा, लास्ट p सब सेल है हमारा, लास्ट p सब सेल है, 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन हमारे भर गए। इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक कैसा है,
अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ है, और इसका भी आधा भरा हुआ है। ये S का है और ये P का है। ये जो युग्मित है इनसे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे ओनली मतलब किससे है, अर्धपूरित कक्षक से। मुझे मतलब किससे है, अर्धपूरित कक्षक से। S का ये अर्धपूरित कक्षक, P का ये अर्धपूरित कक्षक आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद ये क्या काम करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जब P कक्षक, P में 3 कक्षक होते, इसे Px कहा जाता है, इसे Py कहा जाता है, और इसे Pz कहा जाता है। ठीक है, Pz कहा जाता है। जब इसे Pz कहा जाता है तो ये आपको पता है कि S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। S कक्षक की आकृति गोलाकार होती है और P कक्षक की आकृति जो होती है वो डंबलाकार होती है। P कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। S, ठीक है, ये जो H की गोलाकार आकृति है, और क्लोरीन की एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब भाई इसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, क्योंकि अभी अभी बीबीटी का नियम हमने कल जो पढ़ा था वो चक्रण विपरीत दिशा में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला अर्धपूरित कक्षक P का, S का ये अर्धपूरित कक्षक आपस में मिलेंगे। इसकी गोलाकार आकृति होती है और इसकी डंबलाकार होती है। ऐसे करके आपस में दोनों हमारे मिल जाएंगे। हम देखो इतना बेहतरीन नहीं बना पाते, मेन चीज ये है। ये जो डंबलाकार आकृति है हम कोशिश तो बहुत करते हैं, ऐसे करके बनेगी हमारी। ठीक है, अब देखो इनके बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है वही है हमारा सिग्मा बॉन्ड। क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसने एक अपना रखा इलेक्ट्रॉन, इसने एक अपना रखा, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे HCl। जब ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे बनने वाला बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ये अतिव्यापन से होता है। मुझे उम्मीद है SS अतिव्यापन और SP अतिव्यापन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे PP अतिव्यापन की। ठीक है, इसकी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम बात करेंगे PP हेड ऑन ओवरलैपिंग। PP हेड ऑन ओवरलैपिंग जिसे कहा जाता है PP शीर्ष अतिव्यापन। ठीक है, PP शीर्ष अतिव्यापन क्या है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित P कक्षक आपस में अपने अक्ष पर शीर्ष से अतिव्यापन करते हैं तो उसे PP हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं। जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित P कक्षक, क्योंकि जब बात PP ओवरलैपिंग की हो रही है, क्योंकि PP हेड ऑन ओवरलैपिंग और PP साइड वाइज ओवरलैपिंग दोनों ही PP ओवरलैपिंग के टाइप्स हैं। तो मेन चीज है PP ओवरलैपिंग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम होगा कि जब ये PP हेड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो दोनों परमाणुओं के जो अर्धपूरित कक्षक होंगे वो P कक्षक के होंगे। ठीक है, P कक्षक आपस में अपने अक्ष पर वो भी शीर्ष से अतिव्यापन करते हैं। शीर्ष का मतलब होता है इस प्रकार से। ठीक है, शीर्ष का मतलब होता है जब इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं तो इसे PP हेड ऑन ओवरलैपिंग कहा जाता है। और इससे बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। माना कि Cl2 में, माना कि हम देखेंगे Cl2 में Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। ठीक है, P सबसेल है, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक होते 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये पी एक्स होगा, ये पी वाई होगा और ये पी जेड होगा। आपको इसकी हम सबसे मेन चीज बता दें, ये जो हमारा पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है ये किसी एक पी के अर्धपरित कक्षक से होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो Cl2 का मतलब है Cl के दो परमाणु, दोनों ही परमाणु का कोई एक एक ही कक्षक अर्धपूरित होना चाहिए। जैसे कि इसमें ओनली एक कक्षक अर्धपूरित है तो दूसरे Cl का भी एक कक्षक ही अर्धपूरित होगा। ठीक है, जब एक कक्षक अर्धपूरित है, जब इसका एक कक्षक अर्धपूरित है तो पी सबसेल की आकृति जो होती है वो डंबलाकार होती है। पी सबसेल की आकृति इस प्रकार से डंबलाकार होगी। ये हमारा फर्स्ट Cl, सेकंड Cl का भी एक कक्षक ही अर्धपूरित होगा तो उसकी भी आकृति डंबलाकार होगी। इस प्रकार से दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। इनके बीच ये बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो अर्धपूरित है और सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन वो अर्धपूरित है, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी से हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा और सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपका पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे दो परमाणु के पी कक्षक अर्धपूरित होने चाहिए। ठीक है, और ये जो अतिव्यापन होता है वो शीर्ष से होता है, हेड ऑन। ठीक है, नाम ही है हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो ये शीर्ष से होता है और बनने वाला बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट और लास्ट को पढ़ेंगे जो कि है हमारा पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग। पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग को पी पी पार्श्व अतिव्यापन कहा जाता है। ये क्या होता है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक, जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूरित कक्षक आपस में पार्श्व से अतिव्यापन करते हैं तो इसे पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग कहा जाता है। यहाँ पे देखो पार्श्व से होगा, यहाँ पे जो अतिव्यापन होगा वो हमारे पार्श्व से होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पार्श्व से अतिव्यापन होगा। कैसे होगा जरा हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। यहाँ पे जो अतिव्यापन होगा वो पार्श्व से कैसे होगा। अच्छा, कोई एक एग्जाम्पल लेते, माना कि O2 में, माना कि हम O2 में देखेंगे। O ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक है, P कक्षक है, 3 कक्षक होंगे, 1 2 3 और 4। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नजर डालेंगे तो देखेंगे कि दो कक्षक हमारे अर्धपूरित। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हम आपको बता दें, जब तक हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तक साइड वाइज ओवरलैपिंग कभी भी नहीं हो सकती है। जब तक पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होगी तब तक पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है वो 2 या 3 तत्वों के अर्धपूरित कक्षक पर निर्भर करती है। यहाँ पे 2 कक्षक हमारे अर्धपूरित है, ये पी एक्स होगा तो ये पी वाई होगा और ये हमारा पी जेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा अतिव्यापन वो हमारा होगा पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब हमारा पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, पीपी हेड ऑन ओवर इस प्रकार से। अब सेकंड 2 ऑक्सीजन है, जब हेड ऑन एक कक्षक का हो गया, एक कक्षक का ये रहा, ठीक है, दूसरे कक्षक की डंबलाकार आकृति इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसी प्रकार से एक जो है वो इस प्रकार से होगा,
ठीक है, और दूसरे का इस प्रकार से। ये एक कच्छप की आकृति डंबलाकार, ये दूसरे कच्छप की आकृति डंबलाकार, दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जब ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो देखना कैसे बन के तैयार होगा। इस प्रकार से हमारा बन के तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग जब होगी तो कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी। इसके बीच ये सिंगल बॉन्ड माना कि अब यहाँ पे कैसे, क्योंकि ये दूर दूर हो गए तो इनके नाभिक दूर से ही एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब ये एक दूसरे को दूर से ही आकर्षित करेंगे, इनके बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तभी तो कहा जाता है कि ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। जब ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारी किसका निर्माण होता है, पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपका अच्छे से क्लियर भी हुआ हो तो एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे पहले होमवर्क है आपके लिए कि N2 में कौन सा अतिव्यापन होगा, N2 में कौन सा अतिव्यापन होगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है HF में कौन सा अतिव्यापन होगा। ठीक है, दोनों का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। यदि आपको समझ में ना आए तब भी बताइएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अभी न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और कल शाम 3 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां पर एक माँ मैराथन क्लास चलाई जाएगी और आपके 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग 9 बजे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास दी जाएगी, शाम 8 बजे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी जाएगी। इस प्रकार से हमारा टारगेट है कि 15 अगस्त तक आपकी केमिस्ट्री को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो होता पूरा या नहीं होता ये तो समय बताएगा, बट आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड करते रहिए। इट्स ओके, चलिए तो फिर ठीक है, चलते, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।